नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मिक्की सिंह का दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अनकाउंटेबल थैंक यू उन सभी गुरुजनों को जिनसे मैंने आज तक जो कुछ भी सीखा है, और जिनसे अभी भी सीख रही हूँ, और आप सभी को जो जूम पे ज्वाइन हुए हैं, और जो कभी भी फ्यूचर में वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, या अभी देखेंगे जैसे ही मैं डालूंगी, उनको भी सभी को दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। और आइए स्टार्ट करते हैं अब आज की रीडिंग को। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कैसा लग रहा है ये रीडिंग सुन के, और कुछ एक्सप्लेन करने में आपको कमी लग रही है कि मुझे ये भी बताना चाहिए, तो वो भी प्लीज जरूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं और क्या क्या चीज आप लोगों को बता सकती हूँ और क्या चीज इसमें और एड ऑन कर सकती हूँ। और मैं अपने तरफ से तो कोशिश कर रही हूँ, जितना मुझे समझ आ रहा है कि आप लोगों को क्या क्या नीड होगा, तो वो सारी चीजें एक्सप्लेन करने की। ठीक है, तो आइए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक मिनट। ये तो स्क्रीन शेयर तो होगा, लेकिन अभी मैंने ओपन नहीं किया है। ओके, थोड़ा सा मुझे निकालना पड़ेगा। मैं एक मिनट में रिकॉर्डिंग देते हैं पहले फिर। चलिए, हम लोग 85 पेज तक पढ़ लिए थे कल, कि अपने अंदर की जो भी भावनाएं हैं उसको हम बुरा ना कहें। अगर हमारे पास निगेटिविटी है तभी तो हमें पता चलता है ना कि हमें पॉजिटिव होना है, या निगेटिव होने से हमें ये कष्ट, दुख, तकलीफ होगा। ठीक है, तब ये देखिए, वाटर जीवन में हर चीज अपनी सटीक जगह है। ये बहुत सही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लाइन, पहला ही लाइन, कि जीवन। आप लोगों को आवाज क्लियर है क्या? मैं म्यूट तो नहीं हूँ? नहीं, नहीं हूँ। चलिए, जीवन में हर एक चीज जो है सटीक जगह पे, जिसको जहां होना चाहिए। एक गाना भी है ना, नीला आसमान कुछ ऐसे था, कि हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। वो लाइन मुझे याद आया, उसके आगे पीछे मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, तुम इस कदर से, इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल हो, ये वाला वो गाना है। जहां भी देखूं जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। तो उस गाने में एक ये लाइन है, एक लाइन मुझे वो हमेशा याद रहता है, कि हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। तो ये सटीक जगह पे है। इसके लिए हम लोगों को कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं कि इसको यहाँ होना चाहिए, उसको वहां होना चाहिए, मैं यहाँ हूं तो क्यों हूँ। पहले मैं, मेरे भी ये ऐसे बहुत सारे सवाल होते थे, लेकिन अब ये सारे सवाल मेरे क्लियर हो गए। आप लोगों को भी सवाल है तो ये कोई बुरी बात नहीं। सवाल होना एक अच्छा इंडिकेशन है, एक अच्छा साइन है कि आप सही पाथ पे हैं। और जो सही पाथ पे नहीं है उनको सवाल ही नहीं होता है। तो इसके लिए हमें सोचना नहीं है। और इसमें बुरी भावनाएं भी शामिल है। बुरी भावनाओं को भी जब जहां जिसके पास आना चाहिए वहां वो आती है। बुरी भावनाएं नहीं होती तो आप कभी नहीं जान पाते कि अच्छा महसूस करना कैसा होता है। आप सारा समय ओहो महसूस करते रहते, क्योंकि आपके पास भावनाओं की तुलना करने के लिए कुछ नहीं होता। आप यही जान नहीं पाते कि सचमुच खुश, रोमांचित या सुखी महसूस करना कैसा लगता है। दुखी महसूस करने के बाद ही आपको पता चलता है कि खुशी का एहसास कितना सुखद है। आप कभी भी बुरी भावनाओं को जीवन से पूरी तरह नहीं हटा सकते, क्योंकि वे जीवन का हिस्सा है, और उसके बिना आपको अच्छी भावनाएं महसूस नहीं हो सकती। यदि आपको इस बात से बुरा महसूस होता है कि आप में बुरी भावनाएं हैं, तो आप दरअसल अपनी बुरी भावनाओं की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। इससे न सिर्फ आपकी बुरी भावनाएं और अधिक बुरी भावनाएं होती है, बल्कि आप और ज्यादा नकारात्मकता देने लगते हैं। यह बात अच्छी तरह समझ लें कि बुरी भावनाओं से आपको
आप अपना मनचाहा जीवन कभी नहीं मिल सकता, इसलिए उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दे। अब आपकी भावनाओं की लगाम आपके हाथ में है, इसलिए यदि कोई बुरा भावना आप पर हावी होती दिख रही है तो इसकी ऊर्जा को धराशायी कर दे। इसका एक उपाय है चीजों को कम गंभीरता से लेना। कोई भी चीज है, चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो, थोड़ा वहां से उस समय जिस समय आप हो गए वहां, मतलब मेंटली फिजिकली जब भी ज्वाइन हो गए तो हो गए, लेकिन वहां से तुरंत खुद को अपने आप को हटाना है। कोई भी बुरी चीज में ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप कितने भी पॉजिटिव रहिए, कुछ भी रहिए, कि आप कभी बुरा सोचेंगे नहीं, बुरी की तरफ, बुरे की तरफ जाएंगे नहीं, बुरा कभी आपके मुंह से निकलेगा ही नहीं। हाँ, बहुत जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये होगा, लेकिन फिर भी जो ज्ञानी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वहां जाते जरूर हैं, जाने की दिशा भी हो जाती है, लेकिन वहां खुद से खुद को तुरंत ले आते हैं। क्या कहते हैं, होशपूर्ण जीना। तो होशपूर्ण जब हम जीते हैं ना, तो उधर जाने का कई बार हो जाता है कि हम जाना नहीं चाहते लेकिन मजबूरी में जाना हो जाता है। लेकिन वहां से होशपूर्ण हम लोग क्या करेंगे, निकल आएंगे, उसी में घुसे ही नहीं रह जाएंगे। हमारे भीतर एक संसार है, विचार का, भावना का, शक्ति का, प्रकाश का, सौंदर्य का। अदृश्य होने के बावजूद इस संसार की शक्तियां सर्वाधिक प्रबल है। चार्ल्स चार्ल्स होलेन का ये कहना है। नव विचारवादी ये लेखक थे। जीवन में आनंद ही आनंद होना चाहिए। आनंद की अवस्था में आप बेहतरीन महसूस करते हैं और आपको बेहतरीन चीजें मिलती है। जब आप जीवन को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से ले लेते हैं तो आपको गंभीर चीजें मिलती है। आनंद करने और आनंदित होने से मनचाहा जीवन मिलता है। चीजों को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेने से ऐसा जीवन मिलता है जिसे आप गंभीरता से लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब अगर आप बहुत सीरियस हो के लाइफ जी रहे हैं और हर एक चीज को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, लाइट नहीं रखते हैं, चाहे वो किसी की बात को हो, किसी काम को हो, ठीक है काम ही है, करना ही है, हो गया थोड़ा 5 मिनट आगे पीछे ही हो गया, लेकिन कई लोग बिल्कुल डिसिप्लिन वाले होते हैं। 1 मिनट इधर उधर हो गया तो पूरे घर को जो है जीना हराम करके रख देते हैं। तो इतनी भी गंभीरता, एकदम परफेक्ट टाइम पे होना ये बहुत अच्छी बात है, और ये हैबिट होनी ही चाहिए। लेकिन अगर इनकेस कभी हो गया कि टाइम से नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, हर बार तो टाइम पे कर रहे थे ना। तो इतनी गंभीरता से किसी भी चीज को लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि मौत भी आपकी अगर सामने है ना, फिर भी आपको अगर मौत भी सामने है तो आप क्या कर सकते हैं, गंभीरता से लेके क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे लाइटली लेंगे और अच्छे से खुश में रहेंगे तो सामने मौत भी सोचेगी कि ये पागल है क्या, मौत के समय में भी ऐसे हंसी खुशी से है, छोड़ो इसको नहीं ले जाते। तो इस तरह हमेशा गंभीर रहने से चीजें आप बिगाड़ेंगे। और सिचुएशन आपकी, अभी तक आपने जादू बुक मेरे साथ किया, और अब ये इसमें भी आप देखिए कि जो चीजें आप चाहेंगे आपको वो चीज मिलेगी। तो क्या है, जिसे आप गंभीरता से लेने के लिए मजबूर हो जाएगी, ऐसी ऐसी चीजें आपके लाइफ में आती जाएगी। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको गंभीरता वाली चीजें चाहिए, जो आपके जीवन में और गंभीरता से हर एक काम को। अब बाय द वे, किसी को, भगवान न करे, किसी को अगर कैंसर हो जाता है या कोई ऐसी लाइलाज बीमारी हुई, तब तो उनको हमेशा गंभीरता से हर एक चीज लेना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तो उसमें रिस्क हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें आप अट्रैक्ट कर लेंगे। इसीलिए जीवन को लाइट रखिए, कितना भी प्रॉब्लम है, कितना भी कोई कुछ कह रहा है ना, अपने अंदर एक उल्लास लाइए, अपने अंदर खुशी लाइए। और ये थोड़ा ठीक है कि बोलने में थोड़ा तो आसान है, करना थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है, लेकिन हाँ, कोशिश से सब कुछ हो जाता है, ये बात है। ये मैंने खुद किया है। और अब मुझे बहुत कम टाइम के लिए गुस्सा, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन बहुत जल्दी मैं अपने आप को वहां से ले आती हूँ। अपने जीवन का नियंत्रण आपके हाथों में है, और इसका इस्तेमाल करके आप अपने मनचाहे चीज का सृजन कर सकते हैं। लेकिन भलाई इसी में है कि आप थोड़े कम गंभीर हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी गंभीरता भी लाइफ में, ऐसी बात नहीं है कि जरूरी नहीं है। थोड़े हल्के फुल्के हो जाएं। जब किसी के लिए कि जीवन जीने मरने का सवाल है, तो वहां तो गंभीर होके जो डिसीजन लेना चाहिए उस वक्त, वो तो लेना ही होगा ना। वो तो अगर उस समय आप हंसने लगेंगे तो ऐसा काम नहीं चलेगा। गंभीरता भी बना है कब के लिए, जब गंभीरता की आवश्यकता है आप गंभीर बने। जब आपको थोड़ा सा दुखी दिखाना है, सो करना भी है। अब अगर
कोई किसी के आप मैयत में जा रहे हैं और हंसते रहिए, काहे भाई, काहे तो पॉजिटिव रहना है, तो वहां तो अच्छा नहीं लगेगा ना। क्योंकि आप भले अंदर से पॉजिटिव हैं और आप हर एक चीज को समझ रहे हैं, आप ज्ञानी हैं, वहां के लोग तो उतने ज्ञानी नहीं है ना, कि चलो इनको देखा जाए तो ये भी एक मौत भी एक सेलिब्रेशन है, लेकिन उतने तक पहुंचने के लिए, उतने के ज्ञान के लिए ना, उनको अभी टास्क पूरा करना है और उतनी समझदारी आनी चाहिए तब। क्योंकि मौत भी अभी इस, जो भी आदमी मर रहा है, उसका यहाँ पे हर एक काम खत्म हो चुका है, तभी वो जा रहा है। तो वो इस चीज, यहाँ के चीजों से मुक्त होके अब नया कुछ न्यू जर्नी पे जा रहा है। तो अपन कुछ भी चीज न्यू जर्नी करते हैं तो क्या खुश नहीं होते हैं? बहुत खुश होते हैं, तो खुश होने का ये है। कई महान जो हमारे ऋषि मुनि और कवि वगैरह हुए, वो तो मौत को जश्न बोलते ही हैं, न्यू बिगनिंग बोलते ही हैं, सेलिब्रेशन बोलते हैं। लेकिन वो किनके लिए है? जो उस ज्ञान तक पहुंच चुके हैं। तो जब हम इस समाज में रहते हैं तो समाज के अनुसार ही हमको चलना पड़ेगा, और उसमें चलते हुए रहते हुए अपनी चीजें मैनिफेस्ट करनी है, खुश रहना है, आनंद में रहना है, दूसरों को भी आनंद में लाने की कोशिश हमेशा करनी है, और खुशी हमेशा फैलाते रहना है। मैं उनकी कल्पना जंगली घोड़ों के रूप में करती हूँ। एक गुस्सैल घोड़ा है, घोड़ा, एक है नफरत से भरा घोड़ा, दो मरने वाला घोड़ा, रूठने वाला घोड़ा, भुनभुनाने वाला घोड़ा, चिड़चिड़ा घोड़ा, उदास घोड़ा। यह अस्तबल बुरी भावनाओं के घोड़ों से भरा पड़ा है। जब मैं किसी घटना से निराश होती हूँ तो मैं खुद से कहती हूँ, तुम निराशा के घोड़े पर चढ़ी ही क्यों थी? इस पल इससे नीचे उतर आओ, क्योंकि यह तुम्हें ज्यादा निराशा की ओर ले जा रहा है, और तुम्हें वहां नहीं जाना है। तुम वहां नहीं जाना चाहती हो। मैं अपनी बुरी भावनाओं की कल्पना भी जंगली घोड़ों पर चढ़ने से करती हूँ। अगर मैं उन पर चढ़ी थी तो उतर भी सकती हूँ। मैं बुरी भावनाओं को इस तरह नहीं देखती कि वे मेरा वास्तविक स्वरूप उजागर करती है, क्योंकि यह सच नहीं है। बुरी भावनाएं आपकी वास्तविक स्वरूप नहीं है। बुरी भावना के एहसास का विकल्प आपने ही चुना है। इसलिए आप जितनी तेजी से उस घोड़े पर चढ़े थे, उतनी तेजी से उतरने का विकल्प भी चुन सकते हैं, और चुन लीजिए। और जितनी जल्दी आप उतर जाएंगे, आपकी लाइफ उतनी इजी और आसान हो जाएगी। यदि आप बुरी भावनाओं की कल्पना जंगली घोड़े के रूप में करते हैं जिस पर आप सवार है, तो इससे उनकी शक्ति कम हो जाएगी। यह बुरी भावनाओं को शक्तिहीन करने का आजमाया हुआ तरीका है। किसी करीबी व्यक्ति की बुरी भावनाओं का आप पर ज्यादा असर नहीं होगा। यदि आप उनके बारे में यह कल्पना करेंगे कि वह चिड़चिड़े घोड़े पे सवार है, तब आप उनके उसके चिड़चिड़े का बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो किस पे सवार है, चिड़चिड़े वाले घोड़े पे। तो आपको जब पता हो जाएगा तो आप वो कुछ कहेगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन कोई ऐसे आपको पता नहीं है कि वो किस ख्याल में है, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, और आपको कोई कुछ आके कह देता है, तो हमेशा हम लोगों को बुरा लग जाता है। लेकिन कई लोग जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनको बुरा नहीं लगता है। उनको ये पता है कि अगर वो व्यक्ति बुरा बोल रहा है तो वो किस पे सवार है, चिड़चिड़े घोड़े पे सवार है। तो वो कभी भी, कोई उनको बताए नहीं बताए, वो समझ जाते हैं कि ये चिड़चिड़े घोड़े पे सवार है। तब आप उनके चिड़चिड़े होने का बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आप इसका बुरा मान जाते हैं, तो उसके चिड़चिड़ेपन से प्रभावित होकर खुद भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसके साथ चिड़चिड़े घोड़े पे बैठ चुके हैं। नासमझी भरे व्यवहार पर भी समझदारी भरी प्रतिक्रिया दो। लाओत्सो का ये कहना है, ये 6ठी सदी ईसा पूर्व के ताओवाद के संस्थापक थे। जीवन में ऐसा ही करती हूँ, मैं जिसे नहीं चाहती उसके बारे में अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके आनंद लेती हूँ, और इसी तरह अनचाही चीजों और शक्तिहीन, अनचाही जो चीजें रहती है उसको क्या करती है लेखिका, शक्तिहीन कर देती है। अब जब वो शक्तिहीन हो गया तो क्या होगा, इन पे हावी नहीं होगा। कई बार जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में मैं खुद या दूसरे और जंगली घोड़ों की सवारी करता देखकर हंस पड़ती हूँ। जब आप हंसते हंसते किसी बुरी भावनाओं को दूर कर दें, तो सचमुच बड़ी बात होती है। आपने अभी अभी अपनी
जिंदगी बदल ली, आपने बदल दिया। अगर हंसते हंसते इस तरह खुद को चेंज कर लिए तो क्या हुआ, एकदम जिंदगी बदल जाएगी, आपका सोचने का नजरिया बदल जाएगा। यदि आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो इसके लिए खुद को कोसकर उस बुरी भावना की शक्ति को न बढ़ाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि आप जंगली घोड़े को चाबुक मारकर उसे और उकसा रहे हैं। मुद्दा बुरी भावनाओं से नफरत करना नहीं, बल्कि सोच विचार कर अच्छी भावनाओं को चुनना है और उन्हें ज्यादा बार चुनना है। आप जब आप बुरी भावनाओं का प्रतिरोध करते हैं तो वे बढ़ती है। जब आप बोलेंगे ना मुझे ये नहीं करना है, ये नहीं करना, तो वो और ज्यादा होगा। तो उसके भी क्या है, अभी यहाँ पे टेक्निक बताया गया है, आप उस टेक्निक से वहां से निकल सकते हैं। आप बुरी भावनाओं को जितना नापसंद करते हैं वो उतना ज्यादा बढ़ती है। जीवन में आप किसी चीज को जितना प्रतिरोध करते हैं वह आपके जीवन में उतनी ही ज्यादा आकर्षित होती है। इसलिए अगर बुरी भावनाएं आपकी ओर आती हैं तो उनकी रत्ती भर भी प्रवाह परवाह न करेंगे, वो क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, कब जाएगी। जितना उसमें एनर्जी देते जाएंगे वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। हमको अपनी एनर्जी कहाँ देनी है, सकारात्मक चीजों में देनी है, और जो हमें चाहिए उसमें देनी है। तो क्या करना है, जो चाहिए उसके तरफ अपना ध्यान करना है। थोड़ी भी परवाह ना करें, उनका जरा भी प्रतिरोध ना करें, और इसी तरह उनकी सारी शक्ति को निचोड़ लें। अगर जब आप परवाह करना छोड़ देंगे तो वो देखेंगे धीरे धीरे क्या होगा, जो आप चाह रहे हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं तो क्या होगा, जो आप चाह रहे हैं वो होगा। तो जो बुरी भावनाएं थी वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और अब आते हैं शक्ति के बिंदु। हर व्यक्ति के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। आप जहां भी जाते हैं यह चुंबकीय क्षेत्र भी आपके साथ साथ जाता है, जिसे हम ओरा कहते हैं। अपनी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ही आप अपने जीवन की हर चीज आकर्षित करते हैं, हर पल आपकी भावनाओं को आकर्षित करते हैं। एक मिनट, सॉरी, भावनाओं से ही यह तय होता है कि आपका हर क्षेत्र, आपका यह क्षेत्र सकारात्मक है या आपका यह क्षेत्र नकारात्मक है। हर बार जब आप अपनी भावनाओं, शब्दों या कार्यों के द्वारा प्रेम देते हैं तो आपके चारों ओर के इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, प्रेम बढ़ जाता है। आप एक कह सकते हैं कि प्रेम से भरे हुए पर्सन बन जाते हैं। आपके चुंबकीय क्षेत्र में जितना ज्यादा प्रेम होता है आपके पास अपनी मनचाही चीजों को आकर्षित करने की शक्ति भी उतनी ज्यादा होती है। आपकी इच्छा या मनचाही चीज को जो भी हो उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करें। प्रेम में विराट शक्ति है। आपकी इच्छा एक बिंदु से भी ज्यादा छोटी है। आपको नकारात्मक और सकारात्मकता में नहीं बदल नकारात्मकता को सकारात्मकता में नहीं बदलना है। बस अपनी मनचाही चीज के प्रति प्रेम दे, क्योंकि आपकी मनचाही चीज के सृजन से सारी नकारात्मकता अपने आप क्या होगा, क्या होगी, दूर हट जाएगी। हर दिन 7 मिनट तक यह कल्पना करें और एहसास करें कि आपकी मनचाही चीज आपके पास है। यह काम हर दिन करते रहें, और जब तक कि आपको यह महसूस न होने लगे कि आपकी इच्छा क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। तब तक ऐसा करें जब तक कि आपकी इच्छा उसी तरह आपकी ना हो जाए। जैसे आपका नाम है, जीवन में सिर्फ एक ही शक्ति है, वह शक्ति है प्रेम की। आप या तो प्रेम से भरा होने के कारण अच्छा महसूस कर रहे हो, या प्रेम के रिक्त होने के कारण बुरा महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपकी सारी भावनाएं प्रेम का ही अंश है। आपके पास प्रेम है और प्रेम नहीं है, बस सिर्फ इस चीज का फर्क है। बुरी भावनाओं को हल्का करने उनके लिए उनकी कल्पना जंगली घोड़ों पर चढ़ने से करें। अगर आप उन पर चढ़े थे तो उतर भी सकते हैं। आप जितनी तेजी से उस घोड़े पे चढ़े थे उतनी ही तेजी से ऊपर उतरने का विकल्प चुन सकते हैं। और आप जो देते हैं बदले उसे बदल लेंगे। जो तो आपको मिलने वाली चीज भी शर्तिया बदल जाएगी। अगर आप जो दे रहे थे, क्या हो रहा था, आप अगर इस घोड़े पे सवार थे, किस घोड़े पे, जंगली घोड़े पे सवार थे, और वहां से उतर जाएंगे तो क्या होगा, आपको हंसी खुशी वाले घोड़े मिल जाएंगे, अच्छे वाले मिल जाएंगे। तो क्या होगा, आपका भी मूड अच्छा हो जाएगा और सब चीजें अच्छी मिलने लगी, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है। और आज यहीं तक पढ़ेंगे, मैं स्क्रीन स्टॉप करती हूँ उससे।
चलिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्लास को बंद करेंगे। कोई क्वेश्चन है दीपिका जी, बताइए। हाँ मैम बोलिए। ये कह रहे थे कि जो आपने मैम ये कह रहे थे कि जो आपने सब सामने लाने के लिए जो टेक्निक बताई है, कि हम्म। लेफ्ट में जो लेफ्ट वाला प्रोसेस समझ में नहीं आया। जो लेफ्ट वाली बात कह रही थी कि लड़की के लेफ्ट में जाके उससे जो बातें करिए, मतलब वो चीज समझ में नहीं आया मुझे। एक बार आप फिर से समझा दीजिए। देखिए, जब भी हम क्या करते हैं, जैसे कि मुझे आपसे कुछ कहना है, ठीक है, मैं अपना चेक करी तो मेरा ये अभी लेफ्ट है, लेकिन आपको राइट साइड दिख रहा होगा। अगर मेरा लेफ्ट है तो क्या हुआ, मेरा कौन सा अंग है काम करने वाला, पावरफुल पार्ट है, लेफ्ट। तो आपको क्या करना है, उसके लेफ्ट में जाके खड़े हो जाना है, उसके बाद आपको बात कहनी है। समझ गए बात को? यस मैम, समझ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, उसके लेफ्ट में जाके आप जब बात कहेंगे तो वो बात वो आसानी से आपका एक्सेप्ट कर लेगा। और कोशिश करें कि सांस रोक के धीरे से बात कहें, तो और भी वो प्रभावशाली होगा। वैसे थोड़ा मुश्किल है ये, लेकिन जब थोड़े दिन की प्रैक्टिस करते हैं तो ये होने लगता है। ठीक है, तो आप इस ओके तरह मैम, से उनको कह थैंक यू, सकते थैंक हैं। यू सो मच। कई बार होता है कि जब हम ऑफिस में हैं, अब ऑफिस में कैसे, ऑफिस में हम सब सामने सामने बैठे हैं, तो आपको क्या करना है कि जब आपका ये चल रहा है तो आपको चूज देखना है वहां का चेयर, की वैसे ही चूज कर ले। अगर कोई भी चीज नहीं हो रहा है, तभी भी आप क्या करें कि आप अपने लेफ्ट को जो है, लेफ्ट पे भार ज्यादा देके उनकी तरफ रहें। लेफ्ट पोस्चर को थोड़ा सा झुका सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम डियर। चलिए, ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे कल के क्लास मैम में। एक किसी ने क्वेश्चन पूछा है। मैम विक्रांति ने क्वेश्चन पूछा है, आप उसका आंसर दे दीजिए कि वो डिस्टर्ब बहुत जल्दी होती है कमेंट बॉक्स में, मतलब चैट बॉक्स में। अच्छा, विक्रांति जी आज जुड़ी हैं बड़े दिनों के बाद। डिस्टर्ब बहुत जल्दी होती हूँ। हाँ, तो विक्रांति जी क्यों डिस्टर्ब हो रही हैं, क्या बात है? ऐसे कैसे चलेगा? डिस्टर्ब होती है तो देखिए, वो एरिया को आपको देखना पड़ेगा ना, कि कैसे डिस्टर्ब होती है। आप वॉइस मैसेज मुझे कीजिए, मैं दूंगी आंसर आपको, पर्सनली भी कर लीजिए। और मतलब किस टाइप से आप डिस्टर्ब हो रही हैं, तो हर एक एरिया में मतलब मैं डिस्टरबेंस का मतलब समझूंगी तब ना। डिस्टर्ब तो इससे भी हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा फोन आ रहा है, बहुत डिस्टर्ब हो गई मैं। डिस्टर्ब तो इससे भी हो जाते हैं कि थोड़ा सा मतलब खाना चढ़ा दिए थे, फोन आ गया, इधर आ गई, खाना जल गया, डिस्टर्ब हो गया। मतलब डिस्टरबेंस भी हर तरह का होता है, तो आप किस तरह के डिस्टरबेंस से गुजर रहे हैं, किस एरिया में आपको है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा, मैं आपको आंसर करूंगी, सॉल्यूशन दूंगी, ठीक है। ओके ओके, ठीक। चलिए, बहुत दिनों के बाद आप ज्वाइन हुई हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, फिर क्लास को लीव करते हैं, मिलेंगे कल। और मैं देख रही हूँ होपोनोपोनो का, एक्चुअली मेरा भी सेशन ना 9, मेरा भी क्लास 9 ही बजे से वो लोग रख दे रहे हैं, तो इसलिए मैं होपोनोपोनो का क्लास ले ही नहीं पा रही हूँ। तो मैं देखती हूँ दिन को ही कभी, अगर आप लोग, मेरे को लगता है कि दिन को बहुत कम लोग ज्वाइन होते हैं तो दिक्कत सी लगती है, कि रात को ज्यादा लोगों का भी जरूरत है। तो इसलिए टाइम का थोड़ा सा सेटिंग इधर उधर हो रहा है, लेकिन मैं बहुत जल्द करती हूँ कुछ। ये कोई कम ही दिन का ये मेरा क्लास है, 1-2 महीने का ही है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी, जिनको भी वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को थोड़ा सा जोड़िए, ताकि वो भी बुक रीडिंग से, हर एक चीज से, मतलब हर एक चीज का तो सार सब ये तो है कि कितने भी क्लासेस कर लिए हैं मैंने, लेकिन फाइनली बुक रीडिंग से बहुत चीजें खुद ब खुद भी क्लियर हो जाती है। तो जरूर बुक रीडिंग के सेशन को कम ना समझे, ये भी प्रॉपर एक क्लास है। हाँ, ये भले है कि मैं फ्री में दे रही हूँ तो इसकी वैल्यू नहीं होगी, तो ये जो नहीं जुड़ रहे हैं ये उनकी गलती है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से सुनिए नहीं और मैम, ऐसी इसको, कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच।
हाँ, ऐसी कोई इसको बात नहीं अगर है मैम। ध्यान से, हाँ ध्यान से अगर आप देखेंगे ना, तो ये पर्टिकुलर एक एक कोर्स करा हुआ देखिए। उसमें अभी लास्ट में बताई है लेखिका की 7 मिनट आपको ये प्रैक्टिस करना है। ये हम वीडियो में भी बता सकते हैं कि 7 मिनट इसकी ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। और यही सेशन जब मैं पर्सनल देती हूँ तो उसके पैसे भी लेती हूँ, सेम चीज बता के। लेकिन यहाँ पे किताब के मैं सोची कि कुछ भी चीज जो है थोड़ा तो कई लोग ऐसे होते हैं जो पैसा नहीं पे कर सकते हैं, तो मैं उनके लिए ये करती हूँ, क्योंकि इसमें भी मुझे 3 बार मेहनत करनी होती है। अभी एक बार ये क्लास ली, फिर वीडियो को मैं मोबाइल में लूंगी, देन मोबाइल से मैं वीडियो जहाँ कट कुट करना है कट करके फिर लैपटॉप में डाल के अपलोड करती हूँ। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ कि जिनको थोड़ा पैसे में प्रॉब्लम है तो वो भी क्लास से वंचित ना रहें, क्लास करें। और ज्यादा से ज्यादा जो भी चीज अच्छा होता है तो प्लीज टेस्टिमोनियल जरूर शेयर कीजिए। तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है कि मैं जो भी काम कर रही हूँ उस बात पे मुझे मैं अच्छा कर पा रही हूँ। और मुझे ये भी पता चलेगा ना फिर कि मतलब कहाँ पे मुझ पे भी मुझे खुद के ऊपर भी कहाँ और काम करना है। जब आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, जब आप लोग कुछ चीज रिजल्ट बताएंगे कि ये चीज हुआ, ये चीज ऐसे हुआ, तो ठीक है। तो जरूर क्वेश्चन भी पूछा करें, और जो भी रिजल्ट मिलता है वो भी ग्रुप में शेयर किया कीजिए, ताकि हो सकता है उसको शेयर करने से आप लोगों को दूसरे को भी लगे कि हाँ मैं भी क्वेश्चन पूछूं। नहीं तो कई लोग शाई होते हैं, वो पूछते नहीं है क्वेश्चन को जानते हुए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू। और आज लक्ष्मी माता का दिन है थैंक तो यू आप मैम, लोग थैंक यू सो मच। रिचुअल जरूर कीजिएगा, मनी वाला, दालचीनी वाला अपने घर में फ्लो कीजिए। माँ लक्ष्मी आए। जय माँ लक्ष्मी।